सो गाइज़ क्या हाल है आप लोग के? सब बढ़िया हैं। तो गाइज़ आप लोग को जैसे पता ही होगा कि मैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी प्रयागराज से मैंने बीटेक किया हुआ है। तो कल से मैं लोगों का स्नैप देख रहा था और मेरे पास बहुत सारी ऑडियो भी आ रही थी, बहुत सारी वीडियो भी आ रही थी। ग्रुप में सब शेयर कर रहे थे कि यूनाइटेड यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो वहाँ एक लॉ डिपार्टमेंट में एक एचओडी थी, कल तक तो थी लेकिन आज उन्हें निकाल दिया गया है। उनका नाम है यशी मिश्रा नाम था। तो वो क्या कह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, वो अपने स्टाफ रूम में कह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सर बैग लगाई जाए, ईयर बैग लगाई जाए। ईयर बैग समझ रहे हैं आप लोग कितने बड़ी टर्म होता है, कितनी बड़ी बात होती है, ईयर बैग लगाई जाए। हाँ, ईयर बैग लगाई जाए और उस ईयर बैग से ये फ़ायदा होगा क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेपर्स होते हैं। तो हर एक पेपर का देखो, ईयर बैग आप लगाओगे तो सबसे पहली बात तो बच्चा जो है 1 साल की पूरी फ़ीस डालेगा, ठीक है, और वो फ़ीस कॉलेज को जाएगी। उसके बाद हर एक पेपर का 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, मेनली उन्होंने ऑडियो में जो कहा था 2-2 हज़ार रुपये सब बच्चों का कॉलेज में आएगा। उससे क्या होगा कि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का भी मतलब ग्रोथ होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ होगी और हमारा भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। वाह मैम, बताइए। अभी मैं ऑडियो भी, उनकी ऑडियो क्लिप जो है वो भी अटैच कर दूंगा, वो आप लोग सुनिएगा क्या क्या बोल रही हैं, असलियत क्या। भरो पेपर, यूनिवर्सिटी का भी फायदा, हमारा भी फायदा, डिपार्टमेंट में भी बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा और यूनिवर्सिटी का हर सब्जेक्ट में 2000 रुपये वैसे तो और हम फिर बोलेंगे सबसे कि सर देखिए इतना बैक पेपर का बोर्ड दिलाते हैं, हम लोग में भी इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी अच्छा चेक करने के लिए, ठीक है। तो इस पूरी चीजों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यही है बैक का डर। बैक का डर सबसे अच्छा है। तो कितनी ख़राब बात है ये, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कह रही थी कि उनके पेरेंट्स परेशान हो जाए, जो हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा होता है, आप नहीं हो क्या, किसी की मम्मी नहीं हो आपकी, आपके बच्चे नहीं हैं, आप किसी की पेरेंट्स नहीं हो, आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। मतलब आपके बच्चों के साथ जो हो वो नहीं होना चाहिए और दूसरे के साथ हो तो साला वो अपना झेले। थोड़ा सा ह्यूमैनिटी नहीं है क्या आपके अंदर? तो क्या हुआ, 1,50,000 रुपये आपको सैलरी भी मिल रही थी, उससे भी आपको निकाल दिया गया। तो ये सब अच्छी बातें हैं। मतलब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की आप मेंबर हैं, इतना बड़ा आपको, इतनी बड़ी डेजिग्नेशन थी, आपकी पोजीशन थी, एचओडी थी, आप लॉ डिपार्टमेंट की थी। लॉ डिपार्टमेंट में भी ये हो रहा है। लॉ डिपार्टमेंट कितना बड़ा होता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लॉ डिपार्टमेंट, सब लॉ, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, उसका आप एचओडी थी। तो आपको तो बहुत सिंसियर रहना चाहिए, लेकिन आप ऐसी चीमड़ वाली बातें कर रही। 2-2 हज़ार, अच्छा ठीक है। आप सबसे जैसे इस बार सुनने में आ रहा 27-28 लोगों की आपने बैक लगाई थी, ईयर बैक लगाई थी। ईयर बैक अपने में ही बहुत बड़ा टर्म है। जो बच्चा 5 साल का BLLB का कोर्स कर रहा है ना, उसको 6 साल पे, आपका बच्चा 6 साल पे करेगा कोर्स। आप अपने बच्चे से पूछ लीजिएगा कि आपका बच्चा अगर उनका ईयर बैक लगा दिया जाए, 2-3 बार ईयर बैक या एक भी बार ईयर बैक लगा दिया जाए तो आपको हजम होगा, आपको मज़ा आएगा। आप दोगे 2-2 हज़ार, आप तो दे लोगे, कोई भी बच्चा दे लेगा। आप ऐसे मुंह से मांग लो तो 2-2 हज़ार तो कोई भी दे देगा। लेकिन ईयर बैक 1 साल का टाइम ख़राब करना आपको अच्छा लगता है? आपके बच्चे का करें टाइम ख़राब? तो थोड़ा सा ह्यूमैनिटी तो आपके अंदर होगी कि वो भी बेच खाई। अच्छा खासा 1,50,000 आपको मिल रहा था, लेकिन आप अपनी चीमड़ चक्कर में, अपने नियत खोरी के चक्कर में आप सब बच्चों से 2-2 हज़ार ले लेती। कॉलेज में तो मान लो 50-25-30 लाख रुपए आ जाता, आपको कितना मिलता? इंक्रीमेंट आपका कितना होता? 10-20 हज़ार ना। उससे आपका क्या होता? जो बच्चों की दुआ, वो बद्दुआ लगती, उसके उनके माँ बाप की बद्दुआ लगती, उसको आप कैसे झेलती? तो कल प्रोटेस्ट हुआ, देखिए इंसाफ, आप तो लॉ डिपार्टमेंट की थी, आपने तो इंसाफ कर नहीं पाई ना। तो बच्चों ने ही इंसाफ दिला के दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और आप निकल भी गए। मैं वो भी आप लोग में ये वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप देखिएगा कि इनको रिलीव भी कर दिया गया, सब कुछ हो गया। तो इसीलिए आगे भी इनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए। किसी के पेरेंट्स का क्या पैसा है, कैसे क्या, कितनी मेहनत से पैसा है। हंसी मजाक में आप लोग बोल रही हैं और मैम हंस रही हैं, ये वो। जिसने भी लीक करा नहीं करा वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो जिसने भी लीक करा नहीं करा वो सब सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन आप जो ऐसा बोल रही हो ना, अपने बच्चे पे अप्लाई करना। आप एज अ पेरेंट, नॉट एज अ टीचर, अपना POV हटा दीजिए। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को देखिएगा कि आपके बच्चे की अगर ईयर बैक लग जाती है, कोई भी टीचर बेफालतू में 2-3 नंबर के चक्कर में आपके टीचर की, आपके बच्चे की ईयर बैक लगा देता है, तब आपको कैसा फील होगा। पैसा तो हर कोई दे देगा। आप 2,000 की जगह हर पेपर का 20,000 मांग लीजिए, वो भी कोई आदमी दे देगा। लेकिन जो साल बर्बाद होता है, कितने पेरेंट्स को अपने बच्चों से उम्मीदें होती हैं, वो उम्मीदें आप ख़त्म कर रही हो।
अब आपके चक्कर में बेचारा बच्चा जो है घर पे गाली खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और पेरेंट्स बेचारे रो रहे हैं, 1 साल की फ़ीस कैसे मैनेज करेंगे? ये सब आपने सोचा है कहीं? आपको तो अपने की पड़ी थी ना कि मेरा बस इंक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। कुछ ऐसा काम करती ना तब आपका इंक्रीमेंट होता ना। तो इसीलिए मैं आगे भी जिस कॉलेज में ये जाएँ एज एन एचओडी या जो भी हो, आगे भी मैं दरख्वास्त करूँगा। इनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका माइंडसेट यही है, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना देख समझ के इनको अपॉइंट करिएगा, क्योंकि हमें नहीं लगता ये प्रोफेसर बनने के लायक है। तो मैं आप लोग का सब अटैच कर दूंगा, आप लोग सुनिएगा और आगे फॉरवर्ड करिएगा। ठीक है, जय हिंद।